नहीं कह सकते बाबूजी कि मोदी सरकार के होते हुए किसी और की सरकार बने। अगर आस्था से पेट भरता है गरीब लोगों का, तो मुझे लगता है हर घर घर में जो ना मंदिर बनवा दिया जाए। कह रही है भैया मकान ना रहे को मकान बनवा दे। जिनकी सरकारी नौकरी उनके 4-5 मकान बने हुए हैं और गरीब आदमियों को कुछ लेने के लिए। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, जब से ही जातिवाद बढ़ रहा है। मनीषा कांड, जातिवाद, जिसको चिता के अपने घर वालों को चिता भी जलाने का अधिकार नहीं मिला। कहीं भैया बहुत गरीब आदमी है एक लड़का, और वहाँ का मकान फट रहा है, और बेचारे के वहाँ का रोटी खाने को पक्का क्या लगता है वैसे आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बाबूजी अभी तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से ये प्रार्थना करेंगे भाई कि आपके चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और बढ़ावा दें, जो आप जनता के बीच आए और जनता आपका वेलकम करती है। और 2024 का इलेक्शन ये जनता लेकर जो चल रही है, नहीं कह सकते बाबूजी कि मोदी सरकार के होते हुए किसी और की सरकार बने। तो मोदी सरकार के होते हुए मोदी सरकार से जनता खुश है, इसलिए उनको बार बार सत्ता में लेकर आते नहीं बाबूजी, खुश किस चीज की, खुशी किस चीज की? तो राम मंदिर की, 370 की, गरीबों में फ्री में राशन बांटने की, गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की, फ्री में सिलेंडर बांटने की, आवास विकास योजना हो गई, शौचालय की योजना हो गई। बाबूजी अगर हम राम मंदिर को लेकर, आस्था सबकी होती है, अगर आस्था से पेट भरता है गरीब लोगों का, तो मुझे लगता है हर घर घर में जो ना मंदिर बनवा दिया जाए मोदी सरकार, तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, मुद्दे की बात करेंगे ना, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था कई सालों से अटका हुआ था, सरकार ने आकर इस मुद्दे को खत्म करा। तो बाबूजी सरकार ने नहीं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो ना निर्णय किया है कि जो इसमें दंगा प्रसाद ना हो और एक तरफा जो ना उसका मंदिर बना दिया जाए। इसमें मोदी सरकार को सह नहीं जाता है, इसमें जो ना सुप्रीम कोर्ट को सह जाता है। जनता का तो यही मानना है कि जी सरकार नहीं बनवाए। नहीं जी नहीं। अम्मा क्या कह रहे हो? अम्मा कह रही है भैया मकान ना रहे को मकान बनवा दे। अम्मा फार्म भरा था, नहीं भरा था? ना बस आपको फार्म भरना पड़ेगा और आपके पास में कच्चा मकान, अपनी जगह और कच्चा मकान होना चाहिए, और फार्म भरेंगे तब जाके आपको मकान मिलेगा। 1 मिनट भाई साहब की बात पूरी हो जाती है। जी सर, मेरी तो सुनो, ये क्या मतलब है? अच्छा बताइए। अम्मा ये कह रही है मेरा फार्म भरा। हाँ, ये भी बताइए फार्म कितने भर चुके हैं? दलालों को दलाली चाहिए, कहाँ से दे रहा आदमी, क्या करे? बस जमीन को बेच कर दलाली दे रहे, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 50 लाख रुपए उनको दलालों को चाहिए, क्या मतलब है उनको? बताइए। 2 लाख रुपए क्या देखिए वैसे सरकारी बेच के आदमी दे रहा है, दिल में रख के, वो कहाँ मकान बनाएगा? देखिए वो सरकारी प्रक्रिया है। मान के चले अगर अम्मा के पास में अपना कच्चा मकान, अम्मा के पास अपना कच्चा मकान होना चाहिए अपनी जमीन पर, ठीक है, उस जमीन के कागज होने चाहिए। उसके बाद में अम्मा को एक ऑनलाइन फॉर्म भराना पड़ेगा, या फिर अपने क्षेत्र के जो उनके जो प्रधान होंगे, कोई नेता होंगे, उनके थ्रू जो फॉर्म भरना होगा। उसके बाद अगर नंबर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। हाँ जी भाई, आप जमीन जिनकी सरकारी नौकरी उनके 4-5 मकान बने हुए हैं और गरीब आदमियों को कुछ लेने के लिए। वो तो भाई साहब आपके जो गाँव के प्रधान है ना, उनकी गलती है। प्रधान क्या मतलब है इसमें? प्रधान हमारे कोई बीच में रिस्क नहीं ले रहे, हमारे मेंबर ही ऐसे बन जाते हैं। हाँ तो वही तो वो आपके हमारे मेंबर ही ऐसे हैं, वो रिश्वत लेते हैं। आपके क्षेत्रीय नेता की गलती ना उसमें तो। हैं? आपके क्षेत्रीय नेता की गलती। पर वो 4 आदमियों को बुला लेते हैं, वो रिश्वत लेते हैं। बताओ कौन दे आदमी 20,000 रुपए की जमीन, उसमें बेचारे वो कौन दे? 50 भाई साहब की बात खत्म हो जाती है। एक मिनट मेरे भाई जो बोल रहे हैं बाबूजी, क्या है ना कि हमारी बीजेपी सरकार में ना ही तो महिला सुरक्षित है, ना ही युवा सुरक्षित है, ना ही किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली के अंदर, है ना? है क्यों होते रहते हैं भाई? कहीं पे बच्चे की एक पानी घड़े में पानी रखा है और उसको पीने से मृत्यु होती है ना? है तो सरकार कहती है, एक तरफ तो कहती है सबका साथ सबका विकास, है ना? है और एक तरफ जो ना अन्याय होता रहता है। ऐसा क्यों भाई? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जातिवाद सरकार जब आई है, जब से मोदी सरकार 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, जब से ही जातिवाद बढ़ रहा है भाई। इंसान है, नहीं, जातिवाद के जो मामले हैं वो उससे मोदी सरकार से पहले भी काफी सुनने को मिले हैं। मेरा मानना ये 2004 से 2012 तक, है ना? है ऐसा नहीं था, और इंसान जो ना एक उन्नति की ओर बढ़ रहा था। खास करके दलित समाज जो दबा कुचला है, हमारा समाज है, वो जो ना नीचे की ओर से थोड़ा थोड़ा उछला, वो अपना कार्य करने लगा। फिर 2014 के बाद में मोदी सरकार आई, उसके बाद में फिर वही जातिवाद में जो बढ़ावा मिलने को, है ना? जैसे कि कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं जातिवाद का? हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं, उदाहरण कोई दे सकते हैं? जी बताइए। हाँ, मनीषा कांड, जातिवाद, जिसको चिता के अपने घर वालों को चिता भी जलाने का अधिकार नहीं मिला, रात को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाया, वो भी मोदी सरकार, योगी सरकार है ना? है तो हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफा जातिवाद करोगे तो फिर कैसे चलेगा सर?
कोई दूसरा उदाहरण? और हमने डंका बजाते हैं कभी विदेशों में जाके नहीं का हमारा जो विकास है वो सारे देशों में फैल रहा है। अगर ऐसी करतूत हमारे आगे सामने जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास होता है? सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं? सरकार कोई सी भी हो, हमें सरकार से तो ये अपेक्षा है भाई कि भाई सभी को साथ लेके चलना चाहिए और विकास की ओर, शिक्षा की ओर, ये हमारी जो मांग होती है। हम धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी? है हमारा जो कल्याण रूपी में सरकार कल्याण करेगी और हमें कोई पैसा तो देता नहीं है, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे तुम्हारा कोई भी, मोदी सरकार की कोई भी सांसद या फिर बसपा का सांसद या फिर कोई आपका सपा का सांसद, कोई भी हो, कोई किसी को पैसे नहीं बांटता। काली गली अच्छे बना देते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं। ये विकास का जो कार्य होता है उसी से जो ना हमें उन्नति मिलती है। क्या है भाई, जब क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास के कार्यों में कमी है या सिर्फ भेदभाव के ऊपर या महंगाई के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर? बाबूजी सभी कार्य हैं, सभी जी आधार जी जी, सभी आधार हैं। देखो बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी ना होती तो ये धरना प्रदर्शन नहीं होते, है ना? ये पेपर जो लीक हो रहे हैं, जो पेपर लीक नहीं होते, आज वो जो युवा बच्चे हैं जो 10-10 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, अब उनकी उम्र निकल जाएगी बाबूजी, तो फिर उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है कोई, उनके लिए कोई ऑप्शन है कोई नहीं बचा। क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। और कुछ बच्चों ने की भी। मान के चले आपने भेदभाव के ऊपर बात करी थी, जातिवाद के ऊपर, तो ये भारत सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं, क्या उनमें भी भेदभाव देखने को मिलता है? देखो भारत सरकार की जो योजना है, एक योजना दी उन्होंने, एक योजना दी वो सभी को दी, चाहे वो मोमडन समाज हो, दलित समाज हो, चाहे किसी को आवास योजना। तो वो ये आवास योजना का जो कार्य है वो तुम्हारा कांग्रेस की सरकार से द्वारा चले आ रहा है। पहले फ्लैट देते थे वो, है ना? आगे इन्होंने 2.5 लाख रुपए किसी को दिए, तो उसमें से जो बीच के लोग हैं, है ना, किसी ने 20,000 रुपए, किसी ने 50,000 रुपए, उनको दबा के नहीं, गरीब आदमी को अगर 2 लाख रुपए 50-50,000 रुपए करके दे रहे हैं वो, है ना, तो वो 2 लाख रुपए में बाबूजी आज की महंगाई की डेट में। हाँ, क्या कह रही हो? मैं नौ कहीं भैया, बहुत गरीब आदमी है, एक लड़का, और वहाँ का मकान फट रहा है, और बेचारे के वहाँ रोटी खाने को पक्का मकान है, कच्चा मकान है? तो भैया 100 मीटर को है, तो अम्मा फिर ना बन पाया है तो वो कच्चा ही है। अगर ईंटों का मकान है तो नहीं बनेगा। ए भैया तुम देखो तो सही, वहाँ घर फट रहा कच्चा, भाई साहब एलिजिबिलिटी कच्चे मकान ही होंगे और क्या होंगे तो बताओ। भैया कच्चा मकान होना चाहिए। तो सही जाकर बाकी हालत ज्यादा खराब है, और उनका 4-4 मकान बन गए सरकार के लगते, और हमारा ना बना एक भी, अब जाकर नेक से बालक है, और दब जाए घर फट जाए, गिर जाए, बालक दबंगे मरेंगे तो गरीबी मरा, कहाँ तो मरा बताओ? मालदार के निर्भर खेती है, जमीन जायदाद मतलब कुछ ना है। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं तो रोज को लाऊं और रोज को खाऊं, और बकरी बच्ची चुवाती हूँ मैं। अपने यहाँ के प्रधान से आप जाके मिलिए, वो प्रधान ही करा सकते हैं। प्रधान तो हमरा कह ली, प्रधान हमारे ना सुनता, पैसा वाले के सुने, जाके पास पैसा है, बाकी सुनता प्रधान। 2 मकान बन गए और हमारा एक सुनवाई ना करता प्रधान। भाई साहब, आप जातिवाद की जो बात कर रहे थे, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आप आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, फ्री में राशन ले लीजिए, आवास विकास ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, इनमें कहीं भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो भेदभाव का जो कारण है, ये हमारे आपसी जो माहौल है, हमारे यहाँ जो सामाजिक जो माहौल है, वो उसी कारण हो पाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मोदी सरकार ने शौचालय दिए हैं, गांव में दिए हैं, मैं आपने इस शहर के एक भी शौचालय आप अगर दिखा दो यहाँ से वहां तक, तो मैं आपसे सरकार से ये कहूंगा कि हाँ शौचालय है। ऐसा प्रधानमंत्री योजना से मेरा भी मकान बना है, सिर्फ एक। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि बेचारे मुझसे भी ऐसे भी हैं जो बेचारे रोड पे रहने वाले हैं, जमीन है उन पे। तो इसका मतलब आपने उनका हक छीना भाई साहब? किसका छीना? आपसे जो गरीब आदमी, आपने उनका हक। पहले मैं भी तो फुटपाथ पे रहने वाला, मैं भी फुटपाथ पे रहने वाला, वैसे मैंने किसी हक ने छीना? मैं भी फुटपाथ पे रहने वाला, मेरे संगे फुटपाथ पे रह रहे हैं, और जिनके 4-4 नौकरियां, बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, उनके 4-4 मकान मिल रहे हैं। ये सरकार जो फुटपाथ 4-4 मकान बनने हैं, अगर जो मैं क्यों हक छीना? मैं भी फुटपाथ पे रहने वाला आदमी हूँ। आप जो बता रहे हैं ना फुटपाथ, तो फुटपाथ वालों को मकान नहीं दिया है सरकार ने। जमीन ही जब जमीन है तो फुटपाथ पे क्यों रह रहे हैं? अपनी जमीन पे रहते, अगर जमीन पे रहते तो उनको मकान मिलता है। जब किसान, ये बता, किसान मेहनत करेगा, अन्न करेगा, वो अपने माल को सप्लाई कर रहा है, उतना उसे पैसा नहीं मिल रहा, मार्जिन नहीं मिल रहा,
क्या करे वो? अच्छा, पेट भर रहा है, सुनिए, क्या करे? देखिए, मकान बना दे। किसी भी भाई साहब देखिए, सुनिए भाई साहब सुनिए, देखिए किसी भी योजना का, भाई साहब आप मेरी बात से कितने सहमत है बताया जाइएगा, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जागरूक तभी होंगे जब लोग शिक्षित होंगे। बिल्कुल शिक्षा, मैं पहले भी आपसे यही, आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहता था कि हमारे भारत देश में शिक्षा का अभाव भी कम है, बहुत कम है, जिसपे हमारी सरकार गौर नहीं दे रही है जी। और शिक्षा बहुत जरूरी है, अगर दूसरी कंट्रियों को देखते हुए अगर उससे अपेक्षा करेंगे हम, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अब मान के चले अगर योजनाओं के ऊपर ही लड़ते रहे कि हमें योजना का लाभ नहीं मिला, हमें योजना का लाभ नहीं मिला, अम्मा योजना का लाभ मत लो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, जब शिक्षित होंगे तो अपने आप योजनाएं मिल जाएंगी उनको। जी, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो आपने बात कहा है कि शिक्षित होंगे, नौकरियां होंगी, रोजगार होंगे, तो वो बच्चे, उनको राशन की भी आवश्यकता नहीं होगी, और वो अपने मजबूती से अपने परिवार को वो पाल सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। वो किसी सरकार के या किसी सांसद के या किसी चेयरमैन के, किसी सभासद के ऊपर नहीं रहेंगे।